हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछते रहते हैं। इसका डायग्राम विथ थ्योरी, फिर हम पूरा यहाँ एंड तक डेरिवेशन इसका चित्र व्युत्पन्न करेंगे, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस प्रकार आपको थ्योरी लिखनी है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का चित्र व्युत्पन्न करना है, इसका डेरिवेशंस करना है। तो देखिए दो लेंस लिए हमने ए और बी, यहाँ पर ए लेंस है, ये बी लेंस है, इनके संयोजन यानी पास पास में रखने हैं, जिनकी फोकस दूरी है स्मॉल f1 स्मॉल f2, है ना। और यहाँ से जो इनके बिंब की दूरी और एक के प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा, तो वो आपको इस थ्योरी में हम समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माना चित्रानुसार दो लेंस ए तथा बी संपर्क में रखे, तो आपको दिख रही हैं ए लेंस और बी लेंस दो पास पास में रखे हैं। इनकी फोकस दूरी है क्रमशः स्मॉल f1 तथा स्मॉल f2, है ना। ये देखिए यहाँ पर f1 f2 इनकी फोकस दूरियाँ हैं, है ना। तो ये पहले लेंस ओ से, ये ओ है ना, पहले लेंस ओ से बिंदु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। तो यहाँ से देखिए पहले लेंस ओ से बिंदु का प्रतिबिंब बन रहा है, वो क्या बन रहा है, आई डैश बन रहा है ना। तो यहाँ पर ये पहले बिंदु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से रेखा जाएगी तो ये प्रतिबिंब बनेगा, ये आप कर सकते हैं ना। तो प्रतिबिंब बनता है तथा प्रतिबिंब दूसरे लेंस बी के लिए बिंब का कार्य करता है, और इसके लिए एक क्या किसका कार्य करेगा, ये इसके लिए प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके लिए इसका क्या किसका कार्य करेगा, आई डैश बनता है, तो इसके लिए ये बिंब बनेगा, ठीक है। तो जो मैं ये कह रहा था कि जो पहले लेंस का बिंब होगा दूसरे लेंस का प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा, जो दूसरे संयोजन लेंस होते हैं उनमें। तो आपको ये थ्योरी लिखनी है और ये डायग्राम बनाना है। तो देखिए लेंस सूत्र से, अब लेंस का फॉर्मूला, लेंस सूत्र आपको पता ही है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है, आपको लेंस का फॉर्मूला पता ही होगा। तो लेंस ए के लिए, अब लेंस ए के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला ये, ठीक है। तो लेंस ए के लिए क्या बन जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, लेंस ए की फोकस दूरी क्या है, f1। तो यहाँ पर f की जगह आप क्या लिखूंगा, f1। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 दे दिया, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही करना है। अब लेंस बी के लिए, अब लेंस बी के लिए देखिए वापस लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/, अब देखिए इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। v डैश इज इक्वल टू, ये देखिए ये प्रतिबिंब की यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसके केंद्र से। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगी, तो 1/f2, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 दे दिया, यहाँ से ये v डैश, है ना। इस प्रकार ये हमारा ये हो गया डेरिवेशंस, समीकरण नंबर 2 हो गई। और समीकरण 1 और 2 को दोनों को ऐड करना है, यानी कि क्या करना है हमें, 1/v डैश में से 1 यहाँ से 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को इस पक्ष में भी जोड़ेंगे, यानी 1/f1 प्लस 1/f2 भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एक गलती की हमने कि यहाँ से v डैश है ना, इसके लिए v डैश आएगा, जो बिंब की तरह कार्य करेगा, इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ से इसके लिए माफ़ करना 1/v डैश यहाँ है, तो यहाँ से देखिए 1/v डैश माइनस 1/u, ये प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1, इसके साथ किसको जोड़ेंगे, 1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो यहाँ से 1/v डैश से 1/v डैश जाएगा, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 समीकरण नंबर 3 दे दिया। यदि तुल्य फोकस दूरी f है, यानी कि इन दोनों की संयोजन फोकस दूरी, इन दोनों को एक कर दे, लेंस A1 और लेंस ए और लेंस बी को दोनों को हम एक कर दे, इसकी फोकस दूरी f1, इसकी फोकस दूरी f2, दोनों को ऐड कर दे, तो वो तुल्य फोकस दूरी हो जाएगी, वो f हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी तुल्य फोकस दूरी f मान लेते हैं ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 की जगह 1/f लिख सकते हैं। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब जो समीकरण 4 का मान है वो 3 में रखना है, यानी कि ये वैल्यू है ना, ये 1/f1 प्लस 1/f2 की जगह अब 1/f रख सकते हैं, ये यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया। और यही हमें क्या करनी थी, लेंस की फोकस दूरी, दो संयोजन लेंस की फोकस दूरी निकालनी थी, जो हमने निकाल दी। तो इस प्रकार ये हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर गोला बना लेना। यदि n लेंस है तो इनकी फोकस दूरी, यदि लेंसों की संख्या n है, यानी कि यहाँ पर 2 लेंस है, अगर लेंसों की संख्या n हो तब क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n तक कहाँ तक जाएगा, 1/fn।
इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब देखिए लेंस की समता, लेंस की समता क्या होती है, पी होती है। लेंस की समता क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती फोकस दूरी का 1 फोकस दूरी होता है, वो लेंस की समता होती है। तो यहाँ पर देखिए इसके 1/f की जगह हम क्या लिखेंगे, पी। ये तो आपको पता ही है लेंस की समता होती है 1/f होती है। तो इस प्रकार 1/f1 की जगह क्या लिखूंगा, P1, 1/f2 की जगह P2 प्लस डॉट 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 इसकी जगह P है। और यदि परिणामी समता धनात्मक है तो उत्तल लेंस होगा। अगर लेंस की समता का मान धनात्मक है, पॉजिटिव आता है, तो वो तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और यदि परिणामी समता ऋणात्मक है तो लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस। ठीक है। और इसकी आवर्धनता एम आवर्धनता क्या होती है, जितने लेंस हो n तक लेंस है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए M1 M2 M2 M3 डॉट 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 Mn। तो इस प्रकार ये हमारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने साथियों के साथ वीडियोज को शेयर जरूर करना, ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।